जय हिंद। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि क्या होती है प्रोप्राइटर कंपनियां, क्या होती है प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी, और कैसे उसका पूरा एग्जीक्यूटिव बॉडी काम करता है, और कैसे कोई भी इंडस्ट्री या कंपनी रन करती है, और कैसे उसका सैलरी वगैरह देते हैं, ठीक ना। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे कोई भी कंपनी जो है अपना आईपीओ जारी करती है, और कैसे आम पब्लिक उसको खरीदती है, जिसको कि शेयर बोलते हैं, कि कैसे कोई भी आदमी किसी कंपनी का शेयर खरीदता है और कैसे शेयर का वैल्यू निर्धारण होता है, ठीक। अब इसको एक एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझेंगे। मान लीजिए एक आदमी है, ठीक ना, जो कि एंटरप्रेन्योर है, ठीक। मान लीजिए उसका नाम कुछ भी लेते हैं, मंगरू ले लेते हैं, मंगरू, ठीक ना, मंगरू है। क्योंकि जब भी कोई पढ़ाता है ना तो बड़ा बड़ा नाम लेता है विदेशी, डेविड, मार्शल, माइकल, इस तरह का। हमारे देश में क्या जनसंख्या कम है जो हम लोग इन लोग का नाम चोरी करने जाएंगे? हम लोग खुद 142 करोड़ से ऊपर हैं, उसमें से एक नाम लोग नहीं ढूंढ पाते हैं, नाम विदेशियों का रहते हैं। हम अपने क्षेत्र का नाम, एक आदमी का नाम मान लीजिए रख लेते हैं, ठीक ना। ये भी इंडिया लेवल पे हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाए, ठीक। मान लीजिए ये मंगरू है, ठीक ना। अब इसको क्या करना है कि एक कंपनी खड़ा करना है, ठीक ना, एक कंपनी इसको इंडस्ट्री खड़ी करनी है। मान लीजिए उस कंपनी का लागत जो आएगा, ये अनुमान इसका 100 करोड़ का है, 100 करोड़, 100 करोड़ की कंपनी, समझ रहे हैं ना, 100 करोड़। अब मान लीजिए ये सोचा भी होगा तो इसको 100 करोड़, मान लीजिए ये सोचा। अब 100 करोड़ तो हो, ऐसा तो है नहीं कि इसके पास हो ही सकता है। मान लीजिए कि इसके पास अभी कितना है, 20 करोड़ रुपए ये खुद लगा सकता है। मतलब इसके पास 20 करोड़ रुपए, जैसे आप मान लीजिए कोई भी अपना बिजनेस खुद का खोलना चाहते हैं, ठीक ना। तो जरूरी नहीं कि पूरा पैसा आप ही के पास हो तभी आप बिजनेस खोलेंगे, हो सकता है आप लोन भी कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, या फिर किसी से मदद के रूप में, या फिर उसको ब्याज पे पैसा ले सकते हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए ये 100 करोड़ की कंपनी खुद बनाना चाहता है, खड़ा करना चाहता है, और इसके पास अभी फिलहाल में 20 करोड़ रुपए है, ठीक। 20 करोड़ मतलब 20% पैसा तो इसके पास है, ठीक ना। अब इसको चाहिए और कितना, तो 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए इसको और चाहिए, ठीक, चाहिए। 80% पैसा इसको अभी अभी भी इसको कंपनी खड़ा करने में चाहिए। अब 80% पैसे को ये क्या करेगा कि लोगों से कलेक्ट करेगा। अब इस देश में 142 करोड़ जहाँ जनसंख्या है, आदमी एक एक रुपया दे तो 142 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसको 80 करोड़ रुपए चाहिए, लगभग आधा आधा से कुछ अधिक, ठीक ना। एक एक रुपये इसको दे दो भाई, क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग, ठीक ना। 80 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये किसी एक आदमी से 80 करोड़ रुपए नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि अगर एक आदमी से लेगा तो जो 80 करोड़ रुपए अकेला देगा, और इसके पास 20 करोड़, तो अब मालिक वो नहीं, वो शेयर होल्डर, और ये जो है इस कंपनी का मालिक हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या करेगा कि इसके लिए अब ये आईपीओ जारी करती हैं, अपना आईपीओ, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक। इनिशियल पब्लिक ऑफर या ऑफरिंग बोलते हैं, ठीक ना। पब्लिक ऑफरिंग जारी करता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। माने ये जनता को क्या करता है, ऑफर देता है कि आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करिए, ठीक। अब इन्वेस्ट कैसे करेगा? अब देखिए, ये किसी भी इसको अगर इस कंपनी का मालिक रहना है, एज ए मालिक के तौर पे, तो ये किसी से भी 10% या उससे ऊपर की हिस्सेदारी नहीं देगा, मतलब उससे ज़्यादा का शेयर वो नहीं देगा। तो ये कम से कम जो है ना, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 9% ही दे सकता है, क्योंकि जैसे ही 10% कोई एक आदमी इसमें हिस्सा में आ गया, उसको बोर्ड मेंबर में बैठाना पड़ेगा, इसको बोर्ड मेंबर में बैठाना पड़ेगा। बोर्ड मेंबर बता दिए थे पिछले वीडियो में कि होता क्या है। अगर कोई आदमी किसी कंपनी का 10% हिस्सा खरीद लेता है शेयर, तो वो बोर्ड मेंबर में उसको बैठाना कंपलसरी हो जाता है। ये गवर्नमेंट का भी रूल है, ठीक ना। अब देखिए, अब मान लीजिए कि इसका अब इसको डिवाइड करके 80 करोड़ को 1 लाख भाग में डिवाइड किया है, 1 लाख भागों में, 1 लाख भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक। 1 लाख डिवीजन इसको बोल दीजिए, ठीक ना, 1 लाख भाग, ठीक। तो ये अगर 80 करोड़ को 1 लाख में डिवाइड करिएगा तो वो कितना होगा, ठीक ना। अभी समझते जाइएगा तब आपको पता चलेगा शेयर कैसे निर्धारित किया जाता है, ठीक। अब मान लीजिए 80 करोड़ रुपए है। अब 80 करोड़ को जरा 1 लाख में डिवाइड करिए, 1 लाख, 80 करोड़ ना, ये सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10, यानी 80 करोड़ रुपए हो गए। अब इसको आप 1 लाख में डिवाइड करिए, 1 लाख से, ठीक। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये 5 के 5 जीरो यहाँ से शहीद हो गए, ठीक ना, शहीद हो गए। यानी जो 80 करोड़ में से 1,000, ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास 80 करोड़, ये 80 करोड़ और 1 लाख लोग जो हैं, 1 लाख 80 करोड़ रुपए का आपका 80 करोड़ नोट है, एक एक नोट 1 1 करोड़ का है, 80 करोड़।
उसको 10 भागों में डिवाइड करना है, तो कितना कितना करेंगे, तो 80 करोड़ में आप जो है उतना से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा कि एक आदमी को कितना देना है। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8,000। मतलब एक शेयर की वैल्यू ऐसे निकलता है, 80 करोड़ रुपए को 1000 भाग में आप मान लीजिए 1 लाख लोगों द्वारा हमको कलेक्ट करना है, ठीक ना। 1 लाख लोगों में 80 करोड़ रुपए जो है उसको डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया 8,000 रुपये। यानी एक जो शेयर की वैल्यू आ गई, शेयर की वैल्यू कितना हो गई, 8,000 रुपये। यदि आप 8,000 रुपये इसको देंगे मंगलू को, तो ये आपको एक शेयर का हिस्सा देगा, एक शेयर। इसी को बोलते हैं कि शेयर कैसे खरीदते हैं। तो ये 8,000 रुपये दीजिए और एक ठो पेपर ले लीजिए, स्टाम्प ले लीजिए कि ये भाई हम 8,000 रुपये तुमको दिए, अब उसका एक। अब देखिए ऐसा नहीं कि है कि एक आदमी सिर्फ एक ही शेयर खरीद सकता है, एक आदमी, अब यहाँ पे सभी शेयर का मूल्य वैल्यू एक ही बराबर रहेगा, 8,000 8,000 करके 1 लाख बार अगर 8,000 को जोड़ेंगे या 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 80 करोड़ रुपये आ जाएगा। इतना तो समझते होंगे, इतना कॉमन से बात है, ठीक। 8,000 रुपये एक शेयर की वैल्यू आ गई। अब आप चाहें तो 2 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर, 1000 शेयर तक खरीद सकते हैं, बशर्ते वो 10% से ऊपर नहीं जा ना हो, ठीक ना, इतना खरीद सकते हैं। कुछ लोग खरीदते हैं जिसको अपने कंपनी में ये ज़्यादा हिस्सेदारी देना चाहता है, दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे जो है लिमिट लगा देता है, ठीक ना, लिमिट लगा देता है जो कि मैक्सिमम 10% तक आप शेयर खरीद सकते हैं, आम पब्लिक। अब मान लीजिए कोई गांव का आदमी, अब मान लीजिए कहीं से उसके पास पैसा आया, 40% हिस्सा खरीद लिया, अब तो वो मालिक वो हो गया और ये इसके शेयर होल्डर हो गया। अब ये जो शेयर खरीदता है ना, मान लीजिए एक आदमी एक शेयर खरीदता है, ठीक ना, एक आदमी, तो ये जो है इस कंपनी का शेयर होल्डर कहलाता है। यही आदमी जो है ये शेयर होल्डर कहलाता है, शेयर होल्डर या शेयर धारक। यानी एक शेयर खरीद लिए तो आप शेयर होल्डर हो गए, शेयर धारक हो गए। तो अब देखिए ये मंगरू का कंपनी था, अब मान लीजिए इसमें गया रामचरण, ठीक ना, रामचरण ऐसे तो फिल्म का एक्टर है, ठीक। ये रामचरण गया। अब रामचरण क्या हुआ कि रामचरण लिख दे रहे हैं यहाँ पे, रामचरण जो गया वो 200 शेयर खरीद लिया, 200 शेयर खरीद लिया। 200 शेयर खरीद लिया का मतलब क्या हुआ कि 200 मल्टीप्लाई 8,000, मतलब ये कितने का, 16 लाख रुपए का शेयर खरीद लिया, ठीक। 16 लाख रुपए, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16 लाख करोड़ रुपए का ये शेयर खरीद लिया। मतलब टोटल कितना खरीदे, 200 शेयर इसने खरीद लिए, ठीक। 200 शेयर, 8,000 के 200 शेयर, मतलब 16 लाख रुपए का ये खरीद, यानी 16 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन ये कंपनी में दे दिया। तब उस हिसाब से अगर परसेंटेज देखेंगे कि ये कंपनी का कितना परसेंट शेयर खरीदा है, तो एक 16 लाख हो गया, और टोटल कंपनी कितने की है, 100 करोड़ की है, तो 100 और 1 करोड़ में कितने जीरो, बताइए, 6 जीरो आएगा ना, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 जीरो, ठीक, 7 जीरो। तो इसका जो परसेंटेज आप अगर निकालेंगे, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक, ये 100 करोड़ हो गया। अब 100 करोड़ डिवाइड करेंगे तो इसमें से 5 जीरो फिर चले जाएंगे, ठीक। इसके मतलब ये कितना आ जाएगा, 0.16%। अरे भाई भाग दे के देखिए ना, कितना आएगा, 0.16%। मतलब कि ये कंपनी ने 0.16, 16 लाख दे के भी कितना खरीदा है, 0.16% ही ये इसका शेयर को कंपनी का खरीदा है, ठीक ना। इतना समझ गया कि शेयर क्या होता है और शेयर कैसे खरीदा जाता है। कंपनी पहले स्थापित करना है, ठीक ना, या रनिंग कंपनी भी हो सकती है। अब वो 20 करोड़ रुपए खुद से लगाया, 80 करोड़ रुपए का आईपीओ जारी कर दिया कि आम पब्लिक इसको खरीद सकती है। शेयर का निर्धारण वो खुद करता है कि हम कितने में एक शेयर बेचेंगे। तो एक शेयर की वैल्यू मान लीजिए 1 लाख लोगों में या 1 लाख भाग में उसको डिवाइड कर दिया, तो वो 8,000 की एक शेयर आई, ठीक। अब 8,000 की एक शेयर आई और रामचरण नाम का आदमी आया, वो 200 रुपये, 200 शेयर उसने खरीद लिए, मतलब वो 16 लाख रुपए की शेयर खरीदी। इतना बात समझ गया आराम से, ठीक। अब देखिए 16 लाख की उसने शेयर खरीद ली। अब वो क्या करेगा कि उसका परसेंटेज निकाल दिया, कितना आ गया, 0.16%। अब 0.16% आ गया, ठीक। अब देखिए अब प्रॉफिट की बात करेंगे। इतना तो मान लीजिए अब खरीद लिया, तो अब कंपनी अपना काम करेगी, अपना मस्त मालामाल है, मतलब मालामाल क्या है, ये अपने अब अपने घर पे बैठा रहेगा, अपना दूसरा कुछ बिजनेस देखता रहेगा, जैसे आप करते होंगे, ठीक ना। किसी भी कंपनी का 100, 200, 400, 500, 1000, लाखों का भी खरीद सकते हैं, ठीक ना। और भी लड़के खरीदते भी हैं हमारे साथ के, ठीक। अब देखिए इसको इरेज करते हैं आगे समझाने के लिए, ठीक, इतना समझ गए। अब 1 सेकेंड वेट करिएगा, इसको इरेज करते तक, ठीक। अब देखिए पहले इसका लिख दे कि 100 करोड़ की कंपनियां थी, नहीं तो भुला जाएंगे हम लोग ना। 100 करोड़ की थी और 0.16% रामचरण इसमें
दावा किया था, ठीक ना। अब मान लीजिए कि साल का अंत हुआ, ठीक ना, एक वित्तीय वर्ष बोलते हैं उसको, वित्तीय वर्ष, लेन देन वाला मामला जो होता है ना वो वित्तीय वर्ष में काउंट होता है, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर, ठीक, फाइनेंशियल ईयर। एक साल होने के बाद मान लीजिए कि ये कंपनी जो है वो 100 करोड़ रुपए उसको अवेलेबल हो गए, ठीक ना, 100 करोड़ रुपए उसको आ गया। अब एक साल बाद मान लीजिए कंपनी रन हुई, अब रन हुई तो हो सकता है फायदा भी तो मिलेगा। मान लीजिए कि ये कंपनी एक साल बाद 500 करोड़ रुपए इसको क्या हुए, टोटल इसका नेटवर्थ हो गया या प्रॉफिट बोल सकते हैं, ठीक ना, 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए की ये कंपनी हो गई एक साल के बाद। अब देखिए प्रॉफिट कैसे होता है। अब 500 करोड़ रुपए में अगर आप खुद भी कुछ भी करेंगे, पिछले वीडियो में बताया था कि कंपनी चाहेगी तो कहीं और ब्रांच डाल सकती है या और भी इंडस्ट्री अपना फैला सकती है, कहीं जमीन खरीद सकती है, किसी और कंपनी से जो है एमओयू साइन कर सकती है, व्यापार कर सकती है, ठीक ना। तो मान लीजिए और उसके जो पूरे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं या फिर स्टाफ हैं, हाउसकीपिंग वाले हैं, सफाई कर्मी से लेके चाय नाश्ता सब लगाने वाले, सब देने वाले, पानी वाले, ठेला वाले, सब जो भी हैं उसके कंपनी के अंदर, उन सबको सैलरी, ठीक ना, सैलरी, ठीक, प्लस नेक्स्ट ईयर का प्लान, ठीक ना, नेक्स्ट ईयर का प्लान, इन सब को लेकर अगर ये मान लीजिए 300 करोड़ रुपए भी खर्च कर देता है, ठीक ना, कंपनी मंगरू जो है वो 300 करोड़ रुपए भी खर्च कर देता है, ठीक, तो भी इसके पास नेट प्रॉफिट अभी कितना बचा कंपनी के पास, 200 करोड़ रुपए बचे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक, नेट प्रॉफिट। ये केवल हम एक लोगों का एग्जांपल लेकर दिखा रहे हैं आपको ताकि एक बेसिक समझदारी आ जाए। इसके बाद तो आप चाहे जितने लोग भी इसमें शेयर धारक हो सकते हैं। 200 करोड़ रुपए हो गया नेट, इसकी प्रॉफिट, कंपनी की नेट प्रॉफिट, इसमें अब कोई झोल झाल नहीं है, सबका सैलरी मिल गया, जैसे एमडी हो गए, एमडी साहब हो गए, सीईओ साहब हो गए, ठीक, अब सीएफओ साहब हो गए, सिक्योरिटी वाले हो गए, या फिर चीफ, क्या बोलते हैं उसको, चीफ लीगल ऑफिसर, या फिर उसके एम्प्लॉय हो गए, स्टाफ हो गए, ठीक ना, पूरे लोगों की सैलरी देके 200 करोड़ रुपए कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ साल के बाद, ठीक ना, छमाही भी पे कैलकुलेट होता है, ऐसा नहीं कि साल के बाद ही, ठीक ना। आप देखिए 200 करोड़ रुपए, ठीक, अब इसका क्या करेगा कि जो भी शेयर होल्डर थे, अब उसमें उसको डिवाइड करेगा, उसको बोलते हैं जब शेयर लगाने के बाद जो प्रॉफिट आपको मिलता है या किसी भी मतलब शेयर होल्डर को मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंट, डिविडेंड बोलते हैं, ठीक ना, मतलब कितना हिस्सा मिला, कितना भाग मिला प्रॉफिट का, डिविडेंड बोलते हैं। अब ये डिविडेंड कैसे निकलेगा, अब इसका सीधा सीधा हम रामचरण का कैलकुलेट करते हैं। रामचरण का कितना था, 0.16%, जितना लगाए रहते हैं उतना ही मिलता है, उतना ही परसेंटेज के हिसाब से आपको मिलता है, जितने परसेंट की हिस्सेदारी होगी प्रॉफिट का उतना परसेंट आपको पैसा मिलेगा, कहीं जाइएगा मत, अभी पैसा बटेगा सबको मिलेगा, ठीक ना। तो 200 करोड़ रुपए ये हो गए, ठीक, इसको मिलेगा कितना, 0.16%, प्रॉफिट का 0.16%, ठीक, 0.16%, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 200 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 32, 32, एक सेकेंड, ये 200, ये करोड़ को लिख देते हैं हम, इसको जीरो जीरो बनाएंगे, ठीक ना, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, गुड़े 0.16, इतना इसको पैसा मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, 16 दूना, अरे 16 दूना 32 ना होता है यार, 32, और ये 5 जीरो, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, दो चार दो छः, सॉरी, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सैकड़ा, हजार, थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत, मिस्टेक हो रहा है, ठीक ना, फिर से देख लेते हैं इसको, 200 करोड़, 200 करोड़, जब बड़े लोग हो जाते हैं ना, जैसे बड़े आदमी करोड़, बिलियन, ट्रिलियन, डॉलर ऐसा गिनते हैं, हम जैसे लोग क्या गिनते हैं, बोरी में पैसा, कितना बोरी पैसा हुआ उसको हम लोग काउंट करते हैं, दो, ठीक ना, कितना बोरी पैसा कमाया, ठीक, 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हम 0.16% के हिसाब से निकालेंगे, ठीक, कितना आएगा, ऐसे थोड़े आ जाएगा, 200 करोड़, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ गुणे 16/100, ऐसे लिखे ना जी इसको, दो, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब ये कितना आ जाएगा, अब देखिए 200 करोड़ रुपए था, 16% इसको 0.16% पैसा इसको मिलेगा, ये रामचरण को,
मतलब ये कितना आ जाएगा 32 लाख रुपए, 32 लाख रुपए, ठीक। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक। कुछ मत नहीं है। क्या क्या मिलेगा उसको, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक ना, 0.16%। तो इसका निकालेंगे तो आ जाता है ये 32 लाख रुपए। 32 लाख रुपए इसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिल जाएगा इसको। किसको, रामचरण को। रामचरण को कितना मिल जाएगा, 32 लाख रुपए। बहुत पैसा होता है 32 लाख रुपए, थोड़ा मोड़ा नहीं होता है, ठीक ना। 32 लाख रुपए। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट आपको हम बता देंगे। अब देखिए 20% उसको भी मिलेगा, किसको, मंगरू को। मंगरुओं की तो कंपनी है, तो मंगरुए के नाम से न था, तो मंगरू को भी तो 20% मिलेगा। तो 200 करोड़ का 20% मतलब कितना हो जाएगा, 200 करोड़ का 20% इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20/100, 3 जीरो, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मतलब कि इसको कितना मिल जाएगा, 20 करोड़, सॉरी 40 करोड़ रुपए तो इसको खुद मिल जाएगा। 40 करोड़ रुपए डिविडेंड जो है मंगरू रखेगा, और बाकी जो है जितने लोगों से शेयर खरीदा था उनको दे देगा, ठीक ना। अब इससे शेयर अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को शेयर जरूर समझ में आया होगा कि शेयर कैसे खरीदते हैं और कैसे शेयर होल्डर, जिसके शेयर को आईपीओ कैसे जारी किया जाता है कंपनी को। अब आपको हम बता रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको जानने चाहिए। जो शेयर मार्केट का कंट्रोल होता है, शेयर मार्केट का कंट्रोल कंट्रोल जो है वो सेबी करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक। सेबी का, सेबी जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करती है, शेयर मार्केट को, जैसे शेयर मार्केट में झोल झपेल ज्यादा होता है, उसमें दलाली फलाली बहुत ज्यादा होता है। और ये चीज ये भी याद रखिएगा, शेयर मार्केट में दलाली लीगल है। दलाली क्या है, लीगल है, ठीक। ये कानूनन रूप से लीगल है दलाली। शेयर मार्केट में अगर दलाल नहीं रहेंगे तो आप क्योंकि आप कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है आपको, आप क्या करेंगे, पकड़ेंगे दलाल, और वो आपको बताएगा। पहले क्या था, शेयर जो है वो ऑफलाइन जाके खरीदा जाता था, या फिर आती थी कंपनियां गाँव गाँव में, ठीक ना। अब क्या है कि ऑनलाइन मिलता है, और ऑनलाइन में भी जो आप पैसा देते हैं ना, वो आप खुद डायरेक्ट कंपनी को से नहीं शेयर खरीदते हैं, आप दलाल को ही देते हैं, ठीक। ठीक उसको ठीक ना। अब ये समझ गया, ये क्या है, लीगल है। अब शेयर मार्केट जो पर डे वाला खरीदते हैं ना, अब जैसे सुबह खरीदे शाम को बेच दिए, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा डे, इंट्रा डे शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि आप पर डे सुबह में खरीदते हैं और शाम तक जो है बेच देते हैं, चाहे जितने का आपको फायदा हो, ठीक। तो ये खुलता सुबह कितने बजे, 9:15 पे ये खुल जाता है, और 3:30 बजे तक आपको बेचना होता है। 3:30 बजे के बाद बंद हो जाएगी, ठीक, अपने आप। इसमें 5 डे वर्किंग होता है। 5 दिन क्या करेंगे ये लोग, शेयर का जो भी लेन देन है या कंपनी से रिलेटेड जो भी इधर का बाहरी जो है लेन देन वो करते हैं। बाकी 2 दिन जो है सैटरडे संडे, ये लोग अंदर के पूरा कैलकुलेशन, पूरा हिसाब किताब करते हैं। तो अब उम्मीद कर, अब देखिए इसके आगे क्या है, इस सेंसेक्स क्या होता है और निफ्टी क्या होता है, ठीक ना। ये सेबी के अंदर अंतर्गत ही सेंसेक्स और निफ्टी आते हैं, ठीक। तो कभी समय मिलेगा तो हम आपको ये भी बता देंगे। बाकी अब ठीक है ना, इतना चीजें आपको समझ गए होंगे, मजा भी आया होगा समझ के। अब इसके बाद जो है आपको जो बताएंगे उसको भी ध्यान से समझिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।